इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने संसद में खड़े होकर खालिस्तान समर्थकों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और आपको पता है कि 85 में जब कनिष्क की बॉम्बिंग हुई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कनाडा जा रही थी, और जब वो जो है एकदम उड़ गया प्लेन, तो उसमें 280 कैनेडियंस की जान गई। कनाडा और भारत का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो देखें किस तरीके से सामने खड़े हैं। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी का सामना कर? लेकिन इतने साल बीतने पर भी कनाडा जो है ये रियलाइज नहीं कर पाया, ये एक्सट्रीमिज्म जो उनके बैकयार्ड में बार बार ग्रो कर रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान, उससे पहले भी, चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है। बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आजाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive. Remembrance for victims of terrorism. 39 years back, on this day, Air India Flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. It killed all 329 passengers and crew members, and this is the largest mass killing in Canadian history. Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive among few people in Canada. Recent celebration of assassination of Hindu Indian Prime Minister Indira Gandhi by Khalistan supporters, glorifying violence and hate, shows that the dark forces have been energized again and point to a dreadful times ahead. Hindu Canadians are rightfully concerned. I stand in solidarity with the families of the victims of Air India bombing. जो कनाडा और भारत के बीच में एक टसल चल रही है, और सबसे बड़ी बात जो कई लोगों ने कही पाकिस्तान में भी और भारत से भी, जो मेरे दोस्तों से बात होती है, वो ये कि किसी कहना चाहिए कोई सेनेटर या कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे कनाडा के इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या घबराहट क्या है कनाडा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कह दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कनाडा के तरफ से खालिस्तानी आतंकवादियों को जो है शह मिल रही है। आपको आरजू जी याद होगा, क्योंकि आप भी हिस्ट्री जानती हैं, आप पत्रकारिता में कई समय से हैं, और आपको पता है कि 85 में जब कनिष्क की बॉम्बिंग हुई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कनाडा जा रही थी, और जब वो जो है एकदम उड़ गया प्लेन, तो उसमें 280 कैनेडियंस की जान गई। और इसके अलावा हिंदुस्तानी लोग भी थे, अमेरिकन भी थे, बाकी नेशनैलिटीज भी थी। लेकिन इतने साल बीतने पर भी कनाडा जो है ये रियलाइज नहीं कर पाया, ये एक्सट्रीमिज्म जो उनके बैकयार्ड में बार बार ग्रो कर रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी या बाकी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बार बार कनाडा के साथ डॉजियर्स शेयर किए, एविडेंसेस दी कि आप जो बब्बर खालसा है या बाकी आतंकवादी संगठन है, इनको शह मत दीजिए, इनको आप पॉलिटिकल अजाइलम मत दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो पहले प्रॉब्लम कर चुके हैं, लेकिन हम तो इनसे निपट लेंगे, लेकिन ये आपके लिए तबाही मचा लेंगे। और वही तबाही आजकल कनाडा की सड़कों पर दिख रही है। तो मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो का जो ये स्टेटमेंट है, ये बहुत ही गलत है। ये एक एस्केलेशन है डिप्लोमेटिक तौर पर, क्योंकि इससे पहले अगर इनके पास कोई एविडेंस होती तो इनको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सामने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने ये रखना चाहिए था एट डिफरेंट लेवल्स। इंडिया और कनाडा के बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं, बट उसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में सामने बोला कि जो एजेंट्स ऑफ इंडिया हैं उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ये किया है। हरदीप सिंह निज्जर जो है खालिस्तानी आतंकवादी, उसको मारा है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं फिर से आरजू जी कि हरदीप सिंह निज्जर कोई सेंट नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है।
हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक नहीं है जो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो एक्टिविस्ट था, वो बिल्कुल खून खराबी में विश्वास नहीं रखता था। ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास कई ऐसे सबूत हैं, हरदीप सिंह निज्जर के वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें वो AK-47 पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है बहुत सारे बाकी खालिस्तानियों के साथ। वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी AK-47 लेके घूम रहा है और आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को ओपनली। और पिछले 6 से 7 साल से इंडिया बार बार उनको कहता रहा, कैनेडियंस को, कि इस पे एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। और उनको कोई मजबूरी भी नहीं है कोई एक्शन लेने की, क्योंकि अब सिखों की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा हो गई है और उनको इतना रेडिकलाइज किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो के खुद हाथ बंधे हुए हैं। जो NDP जगमीत सिंह उनके पार्टनर हैं, वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। और जैसा आपको पता होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, हिलरी क्लिंटन ने आज से 10 साल से पहले कहा था कि इफ यू नर्चर एंड इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन ऑन स्नेक्स ऑन योर बैकयार्ड, देन द सेम स्नेक्स विल बाइट यू। और यही कनाडा के साथ होगा। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो बहुत कोसते हैं, तालिबान को बहुत कोसते हैं, लेकिन जो ऐसे देश जो बाहर दिखावा करती है कि हम तो डेमोक्रेसी में और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन पीछे आतंकवादियों को शह भी देते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरह, जैसे अमेरिका ने भी किया मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।